जय श्री कृष्णा मित्रों। हम अध्यात्म की बात करते हैं। कुछ लोग ये मनुष्य का जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है और कुछ लोग देखेंगे हमेशा टेंशन में रहता है, सोचते रहते हैं क्या करूं, ना करूं, कैसे करूं, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आता और अपने आप को धीरे 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 डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही कैसे उससे बाहर आए, क्या करें, क्या मनुष्य को करना चाहिए, इसी के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इस तरह के कहानी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपके पास जाए, सबसे पहले जानकारी उसका आपके पास मिले। हाँ साथियों, अगर ये मित्रों अगर ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। तो आइए साथियों, बिना देर के हुए हम चलते हैं उस ज्ञान की कथा की ओर जो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, मनुष्य का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। आज वो महत्व जीवन में क्या क्या बाधाएं आते हैं, क्यों लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग गरीब रह जाते हैं, और गरीब क्यों होते हैं और अमीर क्यों होते हैं, इसी मन में लिए एक इंसान घूम रहा था और उसका साथी, दोनों बाप आपस में बात विवाद करता चलते रहता बातचीत, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं मिलता। फिर एक दोस्त ने एक दोस्त से कहा कि पास के ही कुछ दूर पे एक महात्मा है, हम लोग चलते हैं और उससे बातचीत करते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। हमारे बड़े बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, उनको भी गुरु की आवश्यकता हुई और उनका भी गुरु थे विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ। कृष्ण जिनका भी गुरु थे महर्षि दीपपन्नी कहा जाता है, उनको भी गुरु से ज्ञान लेना पड़ा। आज हम चलते हैं उस महात्मा के पास और वो जाता है दोनों उस महात्मा के पास जहां वो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। और वहां जब बैठ के कुछ देर सुनते हैं, फिर महात्मा के नजर उस व्यक्ति पर पड़ता है तो महात्मा कहते हैं आपकी क्या परेशानी है, क्या चाहिए आपको। तो कहते हैं हे महात्मा, हम काफी दिनों से चिंतित रहते हैं, क्या करें ना करें कुछ समझ नहीं आता। अब आप ही बताइए, एक व्यक्ति जो बहुत अमीर हो जाता है, बहुत सारे रुपये पैसे धन दौलत है उसके पास, और एक गरीब है, ये अमीर क्यों होते हैं अमीर और गरीब क्यों गरीब रह जाता है, इसी के बीच में मैं सोच रहा हूं और सोच सोच कर हमारे अंदर एक दुविधा सी बनी हुई है, आप मुझे मार्गदर्शित करें। तब महात्मा कहते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं उसके कई फॉर्मूले होते हैं, उन्होंने जो अमीर होने का बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और जो गरीब रहते हैं वो अपने आप से गरीब हो जाते हैं। इसके बीच के अंतर क्या है, जो अमीर होते हैं वो सोच रखते हैं, एक अच्छा सोच रखते हैं, अच्छे व्यक्तित्व रखते हैं और वो एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और लक्ष्य अगर बड़ा है तो और ऑटोमेटिक अपने आप आदमी धीरे धीरे अमीर बन जाता है। इसीलिए कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो, हमेशा एक लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य के पीछा करते हुए चलना है। अगर आप लक्ष्य नहीं बनाते हो तो आपकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि जो लोग अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, वो लोग के पास एक बड़े लक्ष्य होते हैं और वो हमेशा एक दूसरे से, वही आदमी से दोस्ती करता है, अपना साथी चुनता है जो उसके लायक हो, जो उसके सहयोग करे, और उसी को सहयोग करो जो आपके सहयोग के लायक है। ना कि संगत अगर आपकी खराब हो गई तो आप भी धीरे 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 उसी से कैसे जैसा हो जाएंगे जैसा वो अगला व्यक्ति है। इसीलिए किसी से मिलिए तो एकदम गर्मजोशी के साथ मिलिए और हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए, मित्रता बनाइए, और मित्रता उसी से कीजिए जो आपके मित्र बनने के लायक हो, ना कि आपके बारे में सामने कुछ और बोले
और पीछे कुछ और बोले, ऐसे व्यक्ति से कभी मित्रता नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लोग आपके सामने बोलने की ताकत नहीं रखते हैं, वो आपको कभी भी धोखा दे देगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहे। सुबह जल्दी उठें और जल्दी सोएं, और नींद हमेशा 6 से 8 घंटे नींद अवश्य लो। अगर नींद नहीं आता है, नींद आप बराबर नहीं लेते हो, तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगना, बहुत सारे ऐसे जो नकारात्मक विचार है वो आपके अंदर घूमते रहता है। इसलिए पर्याप्त नींद लेना एकदम आवश्यक है। जो भी काम करें लक्ष्य साथ करें और गर्मजोशी के साथ करें। अपने अंदर से डर को बिल्कुल निकाल दें। अगर डर रहेगा आपके मन में तो आप कोई भी काम शांति से नहीं कर पाएंगे। अगर शांति से नहीं करेंगे तो काम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आप निर्भीक होकर काम करें। छोटा बच्चा अगर चलने से गिरता है, उठता है, फिर चलता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, फिर चलता है, अगर वो गिरने के डर से चल नहीं पाएगा तो वो कभी भी नहीं चलेगा। जब एक छोटा बालक इस तरह मेहनत करके, परेशानी उठा करके अपने लक्ष्य में जब कामयाब हो जाता है, जब दौड़ने लगता है, तो उसके चेहरे पे देखिए एक अलग तरह की ताजगी रहती है। इसी तरह आप अगर मेहनत करते हैं तो हमेशा उसका परिणाम जब आएगा तो आपके चेहरे पर एक अलग तरह की ताजगी होगी। इसीलिए कभी भी नकारात्मक विचार मन में कभी नहीं लाएं और हमेशा ताज़ा रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम देख करके ही चेहरे अलग टाइप हो जाते हैं, अलग से मुंह बना लेते हैं। इस तरह का भावना को, इस तरह का विचार को जितना हो सके अपने से दूर रखें। जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति मेहनत करने वाला है वही आगे बढ़ता है, और आगे जो बढ़ता है वही मेहनत करता है। हमेशा दूसरों को देख के कभी ईर्ष्या न करें, किसी भी दूसरे आदमी का बुराई न करें। अगर आपके विचार विनम्र होंगे, स्वभाव अच्छे होंगे, तो आपका पास हमेशा लोग का आना चालू हो जाएगा और आप एक धीरे 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 उन अच्छे लोगों में गिनती हो जाएंगे जो लोग देखते हैं कि बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े अमीर है। और अमीर भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी वहीं पे जाती है, वहीं पे वास करती है जहाँ शांति रहता है, ना कि लड़ाई झगड़े गाली गलौज चलते रहता है। वहाँ माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। इसलिए आप जो लक्ष्य बनाते हैं उस पर दृढ़ रहिए, संकल्प के साथ कीजिए। कामयाबी एक न एक दिन आपका कदम जरूर चूमेगा। कहते हैं महात्मा, इससे आगे कभी भी फालतू की बातों में समय को बर्बाद न करें। काम को समय पर करें। कहीं एक बार ऐसा नहीं हो ये काम है आज नहीं है कल कर लूँगा, कल नहीं होगा ये परसों कर लेगा, तो आपके पास काम का इकट्ठा हो जाएगा और ज़्यादा ढेर हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे आपके मन विचलित होना चालू हो जाएगा, आप टेंशन लेते रहेंगे। इसलिए काम समय पर करें। अगर दुकानदार समय पर दुकान ना खोले तो क्या उसका दुकान चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए अपने काम को समय पर करें, दृढ़ संकल्प के साथ करें, टाल मटोल ना करें, और जितना ज़्यादा हो सके सच्चे ईमानदारी से करें। ये गुरु कह रहे थे और उस व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था, और सुनते सुनते धीरे धीरे उसको मन में जो है से दृढ़ संकल्प विचार आते गया। फिर कहते हैं, गुरु कहते हैं कि आप और कुछ पूछना है तो बताओ। बोलता नहीं गुरुजी, मैं अब समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। और वो देखा उसके चेहरे पर
एक अलग सी आत्मविश्वास थी। अब वह व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया था अपने लक्ष्य के प्रति, और उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चलते बने। साथियों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी होगी एक लाइक कर दिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। मिलते हैं एक नई जगह और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।